देवा मंगलम गणेश देवा देवा गणपति देवा मंगलम गणेश। वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस मेरे तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे ना ये पूछो।
क्रोधित हो थे और उसने इंद्र को निपुता होने का श्राप दे डाला। इंद्र वहां से चला गया। गौतम ऋषि को अल्लाह पे बड़ा क्रोध आया और उसने उसको भी श्राप दे डाला कि तू उसी समय पत्थर की शिला हो जाए। परंतु गौतम ऋषि को अपनी पत्नी पर दया आई। उन्होंने सोचा देवी गुरुदेव कल्याण हो रहा गुरुदेव। अब आप कुछ समय विश्राम कर लीजिए। अवश्य बेटा राम, अवश्य।
कराना हुआ। हाँ भाग्य हमारे जो अब जनक नगरी में पधारे। हमारी जनक प्रेमचंद नगरी- गर्ग जी भी आ जाए। बजरंग अग्रवाल जी आए हुए हैं काटेज रोड से, उनका भी स्वागत है। उनसे भी आग्रह मंच पे आ जाए बजरंग अग्रवाल जी। सभी कमेटी के हमारे सदस्यगण मान सम्मान। उसके बाद चलेंगे प्रभु श्री राम लीला की ओर। पंडितों द्वारा भगवान श्री गणेश के आगे जोत जलाकर आज की लीला का शुभारंभ किया जाता है। श्री प्रदीप राणा जी और श्री अभिषेक राणा जी दीप जलाकर भगवान श्री गणेश के आगे, श्री अमित बत्रा जी गिगांटिक से वो भी दीप जलाएंगे गणेश जी के आगे। श्री सुशील गर्ग जी, श्री श्याम गुप्ता जी, श्री सुशील गोयल जी, ऋषि गर्ग जी, प्रेमचंद गर्ग जी, सुरेंद्र गर्ग जी और श्री बजरंग अग्रवाल जी, सभी आज हमारे अतिथि अर्जुन देव जी हमारे हकीकत राय रोड से लीला स्थल में उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है मंच पे आ जाएं। भाई जो कमेटी के वाइस चेयरमैन राजीव जी आ गए हैं ऊपर आ जाएं। लखपत जी, सुरेंद्र गर्ग जी हमारे अतिथि आ जाए मंच पे। जितेंद्र गर्ग ऊपर आ जाए। अतिथियों द्वारा जाने माने एडवोकेट मुकेश जी हमारे अभिषेक राणा जी है, उनका भी स्वागत करेंगे। अभिषेक राणा जी का मुकेश कौशिक जी स्वागत करेंगे और समर्थी चिन्ह भी देंगे। मैं सभी कमेटी के लोग पीछे आओ तिवारी जी, पीछे चलो अभी ये आठ तो आने पड़े ना। अब मैं वाइस चेयरमैन राजीव गोयल जी से कहूंगा आगे आए। हमारे अतिथि अमित चंद्र बत्रा जी आए हुए हैं गिगांटिक से, उनसे कहूंगा आगे आ जाए। चंद्र बत्रा जी वाइब्रो सॉल्यूशन के नाम से यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखा रहे हैं। चंद्र बत्रा जी गिगांटिक से समर्थी जी। कमेटी के हमारे कोषाध्यक्ष मुकेश, हाँ हमारे मनोज बंसल जी आए हुए हैं सुशीला रोड से, आदर्श नगर से। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं मनोज बंसल जी और मुकेश बंसल जी स्वागत करेंगे। समर्थी टीम उप प्रधान अनिल अग्रवाल जी, हमारे अतिथि सुशील गर्ग जी आए हुए हैं सुशीला रोड से। सुशील गर्ग जी समर्थी टीम देंगे साहब। हमारे संगठन मंत्री विपिन मंगला जी, श्याम गुप्ता जी आए हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे और समर्थी टीम भी देंगे। कमेटी के उप प्रधान अमित गुप्ता जी, सुशील गोयल जी आए हुए हैं मजलिस पार्क से। हमारे संरक्षक है कमेटी के भाई सुशील गोयल जी का स्वागत अमित गुप्ता जी कर रहे हैं। लीला मंत्री ललित मित्तल जी, हमारे अतिथि ऋषि गर्ग जी आए हुए हैं भगत सिंह रोड से। हाँ प्रेम जी स्वागत अध्यक्ष है, वो भी स्वागत अध्यक्ष है और समझी समझी का कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते करो। प्रेम जी भी स्वागत करेंगे ऋषि भाई का। सुंदर, यही रिश्ते होते हैं जो नजर आते हैं, बहुत ही सुंदर। इधर सामने सामने संजय चावला जी स्वागत अध्यक्ष हमारे। प्रेमचंद गर्ग जी प्याज नहीं कहेंगे, सेब वाले कहेंगे, नवरात्रि चल रहे हैं। आपका करेंगे, प्रेम जी का स्वागत होगा। हाँ संजय चावला जी स्वागत कर रहे हैं और समर्थी चिन्ह भी दे रहे हैं। अग्रवाल जी, बजरंग अग्रवाल जी आए हुए हैं। हाँ एक ही हो जाए, बजरंग अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। राममोहन जी, हाँ दोनों तगड़े तगड़े हैं भाई। अर्जुन देव जी आए हुए हैं। मैं कमेटी के वाइस चेयरमैन प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी से कहूंगा आप आओ ना, इधर आओ ना आगे। अर्जुन देव जी का स्वागत होगा।
अभी आप लोग को होगा। अरे कांगे प्रकाश जी आओ ना, आगे आओ ना जी। जितेंद्र आगे आ जाओ जी। स्वागत अध्यक्ष निकेश जी स्वागत करेंगे अर्जुन देव जी का, और समर्थी भी देंगे उन्हें। हमारे उप प्रधान कमेटी स्वागत करेंगे हमारे सुरेंद्र गर्ग जी का, भगत सिंह रोड से आए हुए हैं, और समर्थी जी देकर भी उन्हें सम्मानित करेंगे। अमित गोयल जी मजलिस पार्क से आए हुए हैं, अमित गोयल जी, प्रकाश जी, अक्षय गोयल आ जाइए, आगे आ जाओ। अमित गोयल जी का स्वागत कर रहे हैं कमेटी के वाइस चेयरमैन हमारे, और समर्थी अक्षय गोयल, अक्षय गोयल भी आए हुए हैं। हाँ अब मैं प्रदीप भाई से कहूंगा हमारी लीला में आए, वो 2 शब्द कहकर लीला का सम्मान करें और लीला के बारे में अपने 2 शब्द कहें। भाई प्रदीप राणा जी, एडवोकेट जाने माने दिल्ली के। जय श्री राम। देखिए यहाँ पे 6 साल पहले भी मैं और इतनी ही भीड़ तब थी, उसकी रौनक आज और ज़्यादा लग रही है। और इतना सुंदर अरेंजमेंट किया हुआ है आप लोगों ने, उसके लिए मैं पूरी धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, क्योंकि ये रामलीला मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमें सीख देती है, ये हमारे को हमारे संस्कारों से जोड़ती है, ये हमारे को हमारी सभ्यता से जोड़ती है, और हमारे अस्तित्व से हमारे को जोड़ती है। और नई पीढ़ी को खास तौर से सीखने को इतना मिलता है कि भाई से भाई का रिश्ता कैसा हो, माता पिता का रिश्ता कैसा हो, परिवार कैसे चलाना है, धर्म अधर्म में क्या फ़र्क है। तो मुकेश जी भी बड़े चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और ऐसे ही लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। हिंदुस्तान के सारे भारतवर्ष के बहुत उच्च कोटि के वकील, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के हमारे बीच आए हैं, हम उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अवगत करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं उन्हीं के लिए मनोकामना करता हूँ। ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र के जो उच्च कोटि वकील बनते हैं, जिन्होंने हमारे मान बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारी इज्जत रखी है, हम ऐसे बच्चों को चाहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में लेकर मुकदमा भी जीत जाए। धन्यवाद। मैं मुख्य संरक्षक लखपत बंसल जी से कहूँगा आगे आए। हमारे अतिथि प्रधान सैनी समाज और सुमेर सिंह सैनी जी, जो निरंतर कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखपत बंसल जी स्वागत करेंगे। एक माला और 2 ही। एक माला स्वागत करेगा। आप बोलो ना, आप बोलो। मैं सुमेर जी जो सैनी समाज के प्रधान हैं दिल्ली प्रदेश के, मैं उनसे आग्रह करता हूँ वो लीला के बारे में 2 शब्द कहें। शुभ अवसर पर हमारे विषम पिता चेयरमैन मार्शल जी, पूरी टीम धन्यवाद के पात्र है। इतने साल से पूरी टीम को अपने परिवार के साथ परिवार की तरह जोड़ के चला हुआ है। और रामलीला जो हमारा जो ये रामलीला का त्यौहार है, जो 10 दिन हम रामलीला देखते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिलता है कि हमसे अपने माता पिता का, अपने भाई का, अपने परिवार को किस तरह चलाना है।
ये पूरी टीम धन्यवाद के पात्र है। जय श्री राम। विपिन मंगला जी, विशाल बिंदल जी जो कि हमारे कमेटी के फूलमाला से स्वागत भी करेंगे और समृद्धि चिन्ह देकर भी उन्हें सम्मानित करेंगे। विशाल जी, रमेश, भाई कहाँ चला जाता है? नाश्ता करने। राम भगत मित्तल जी, प्रधान शिव मंदिर आदर्श नगर एक्सटेंशन, उनसे आग्रह मंच पे आ जाएं। श्री राम भगत मित्तल जी कमेटी के प्रधान विनती देकर भी उन्हें सम्मानित करेंगे। इसलिए तो 2 बार करा। सभी आयु व्यक्तित्वों का मान सम्मान। अब आगे की लीला है अम्बेडकर। ललित मित्तल जी कमेटी के लीला मंत्री, सरदार बेल सिंह जी, प्रधान वीरेंद्र गोयल जी फूलमाला पहनाएंगे और समृद्धि चिन्ह देंगे मिलकर सब। हाँ, सब मिलकर। मैं तो पीछे हूँ। ये क्या हुआ? फोटोग्राफर कहाँ गया? एक का सरकार है पता नहीं कहाँ भागता भाई, तू एक ही काम कर रहा था। एक ही आदमी भी मैंने अंदर भाग गया। पकौड़े खाने तू ही करेगा। पकौड़े खाने भाग गया। पकौड़े भी तो बढ़िया मिलते, तब भी तो आदमी दौड़ दौड़ कर जाता है। हमें दाढ़ी मूछ रहा है। चल रहे हैं। एक बार और प्रयास करता है, अपने लोग के उठाता है और फिर प्रयास करता है। आइए महाराज। आइए महाराज, आप भी आइए और अपना पराक्रम दिखाइए। ये बेईमानी। क्या महाराज? ये एक दोनों एक साथ धनुष उठाता, ये बेईमानी, आपके सामने बेईमानी। नहीं महाराज। कितना महीना हुआ इसका ये बताइए? अरे इसको बाहर निकाल दे, ये भी थक गया होगा अंदर। ये खुला तो है बस इसको।
क्यों है जनाब? तूने देश बेसाल करके राजा को निमंत्रण भेजा, क्या कारण था जो निमंत्रण मुझ तक नहीं पहुंचा? क्षमा करें महाराज, आपका पता अज्ञात होने के कारण आप तक निमंत्रण नहीं पहुंच सका। क्या कहा? हमारा पता ज्ञात नहीं था? तो सुनो, श्री श्री 1008 विश्वनाथ पुत्र श्री श्री 108 लंकेश रावण के नाम का निमंत्रण यदि तुम समुद्र देव में बहा देते तो समुद्र देव की क्या हिम्मत जो निमंत्रण मुझ तक ना पहुंचे। मेरे नाम का निमंत्रण यदि तुम वायु में बहा देते तो वायु देव की क्या हिम्मत कि निमंत्रण मुझ तक ना पहुंचे। क्षमा करें महाराज। देश पोसता है जिसको तस्वीर हम ही है, क्योंकि हम लंकेश्वर है, हम सर्वेश्वर है। सब चुकाओ मेरे सामने, हम परमेश्वर है, परमेश्वर। महादेव का महाधनुष और ये कल के छोकरे कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण का नाम को। सावधान लंकेश, तुम्हारी पुत्री कुंवती को दैत्यचू हर कर ले जा रहा है। मेघना कहाँ है? युद्ध में गया है। विभीषण तप कर रहा है और कुंभकर्ण निद्रा में लीन है। दैत्यजू, दैत्यजू, दैत्यजू। नाम है रावण मेरा, बाजार कृष्ण डंका। शपथ देता हूं सीते, दिखाऊंगा तुझे लंका। दैत्यजू, दैत्यजू। क्या क्या क्या
चल बैठ, पहले उठा लिया, अब उठ रहे हैं, तब क्या तेरी हवा गई? तेरी हवा पहले क्यों गई थी? बैठ शांति से। एक किसी काम के लिए मेरे देश में आ जाना सब, महाराजा बनेंगे। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पंथाना, रही चढ़ाऊं तो बड़ी भाई, तिल भरी भूमि न सके चुराई। हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये ज्ञात पहले होता तो ऐसी जगह सी नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी बेबसी नहीं होती। अब थोड़े अपने प्रण को हम तो मानहानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा वश क्या है। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। माँ के लखन कुटिल भय हो, माँ के लखन कुटिल भय हो, रजपट फलकत नयन रिपो, रजपट फलकत नयन रिपो। बस राजा जनक, बस। राजन होकर इस कदर ज्ञान बान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों कांप मत। क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे टीके हैं, करते हैं हर हृदय को, मर्जी है बहुत तरीके हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी बाणी पर सबको अपमानित कर डाला, केवल इनकी नादानी पर। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्षमा करें भैया, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। आपका अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ,
आदेश आपका पाँव में, इस धनुआ की तो विसार क्या सारा ब्रह्मांड उठाओ में। चल कर थल चल कर तू ले आओ चांद सितारों को, उनके की तरफ पीट डालो पृथ्वी और पहाड़ों को। धनुष पुराना गला सड़ा, दिन गाता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना बल तो उंगली में है। लक्ष्मण शांत हो जाओ भाई, राजा जनक ने ये शब्द हमें नहीं कहे। उठो राम भंजन बहु चाप, मिटहु तात जनक परिताप। धनुष का भंजन करने वाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि इसकी टंकार से तुम्हारा हृदय डोल जाए और मैं भूमि के मध्य भाग को संभालता हूं। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य सब पर निध अवसर फिर नहीं आने पाला। अभी लीला शेष है। लक्ष्मण परशुराम संवाद आज की लीला का मुख्य सीन आपके सामने रखा जा रहा है। शांतिपूर्वक लीला का अवलोकन करेंगे। जय श्री राम। जो सिर्फ धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सिया का वर पाएगा।
देवादिदेव महादेव के पिनाक धनुष की ये दुर्दशा, जिसे माता पार्वती सांप की केचुली में लपेट कर रखती थी, उस पिनाक धनुष की ये दुर्दशा मेरे आराध्य के प्रिय पिनाक धनुष की ये दुर्दशा। अमूल चनक जल्दी बतलाओ, शिव भगवत किसने तोड़ा है? जिसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र उसको दिखलाओ, अन्यथा अनर्थ अभी होगा। यह उत्सव क्या, यह मंडप क्या, मिथिलापुर तक नष्ट होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो सेवक आपका ही होगा। सेवक? हाँ! सेवक तो वो होता है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो बैरी जैसा काम करे वो इस धरती का भोजन है। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो काम किससे डर सकते हैं? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। ओह राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की खाड़ी में, इसलिए बात को याद आई, तृण छिपा चोर की दाढ़ी पे। बस मुनिराज, सुख का संवाद भी करना दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पीसा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही विष निचोड़ा है। जो करना हो तो करे आप, शिव धनुष हमही ने तोड़ा है। बचपन में जो तोड़ी धनवी तो स्वामी ना इतना रिसियाए। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। ओ राजा के लड़के, मुंह को नहीं संभाल रहा था, मुझ जैसे क्रोधी के आगे यूं आंखें लाल निकाल रहा था। श्री महादेव का महाधनुष, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड का दंड भला क्या छोटी छोटी भंगी सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मामुनी, शांति ही चाहिए ब्रह्म में। क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योताधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जाओ, मुझको सीधा ब्राह्मण न जाओ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, रघुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वर्ग हूं। मेरे इस लोह कुल्हाड़े में, मेरे इस लोह कुल्हाड़े में रक्त नदी बहा दी है। यार भूमि कितनी बार क्षत्रिय विहीन बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के, विख्यात
सहस्त्रबाहु तक के कुछ दंड काटने वाला है। अरे इस फरसे को तू भी निहार, ये तेरा रक्त चढ़ने वाला है। बस इसी एक फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की गाड़ से ही पंसारी का बाजार खुला। अब सुजीव की बहार ये शस्त्र आपका गुठल है, फरसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी वाणी में बल है। वो बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत चढ़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमले से बैठा जाए, डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाल आ जाए। खुद मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा लाएगा फरसा, कर देगा खट्टे पांव तभी वो मजा चखाएगा फरसा। अरे तू बच्चा है, तू बच्चा है, बच्चा ही है, क्यों मेरे कर से मरता है। तू जैसे क्रोधी के आगे किस लिए तू बचपन करता है। हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, और आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों क्या मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुर्सी से दुर्शा जाए, दबाव फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। भगवान बच्चों की बातों का विद्वान बुरा ना मानते हैं। इनके तो गंगा है उचित अनुचित ना जानते हैं। यदि विप्रों की भांति आते आ तो सहजता में लाते भी वीरों का सा वेश देख, कर ली इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते अपराधी तो आप है श्रीमान, जो उस सब बिगाड़ने आए हैं। वही आने दही मिल हो जाना तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे उठा डाला। फिर कहो कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ झाला। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जब माता का बलि पाता है, ऋण के कारण वही हार फिर एक और खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस पुलिस कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ये लोहा तुमको ही चुभो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों पर जिसने माता का सिर काटा। और शेर जो गुरु ने तो उसको भी चुपता दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक और खोटा है। सोने के लोटे में दूध है जो विष मिलाकर खोटा है। हर शंकर का धन खंड खंड करता घमंड अपने बल का। अरे रनिवासों ही में खेला है, मुंह नहीं देखा तूने राजस्थान का। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय यदि काल भी हो तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं। बहुत कर चुका था, अब फरसा पहुंचाएगा तुझे मौत के द्वार। धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो तुझ पर न प्रहार किया है। व्यक्त बुढ़ाना ये मेरा जब तेरा न संहार किया। नहीं प्रश्न बाल मत कर,
लाइट को कॉल मत कर। जब स्वयं ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, मत देना कोई दोष मुझे। ये फैसला इस पर इसको क्षमा कर दीजिए। ये शांति है, इसकी ये जंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। इसको भी तो कुछ समझाओ, मुझे तो क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के रोते से किस लिए जो होती हो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडोते हो तो इनको ले जा सकते हो। कौन हो जाओ? ऋषिराज, अपने दासों का रख दिए, ये दाव भला कहाँ फंसेगी। ऋषिराज हमारी गर्दन तोड़, अब छाया में है फटसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है? हो विप्र चरणों में न्यौछावर, तो ये शरीर बड़ा बड़भागी है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे स्वामी, ये धर्म हमारा है, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये प्रथम कर्तव्य हमारा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। ये शिव धनुष राम ने तोड़ा है। फिर आज तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है और देख तेरे भाई को फिर गरमाई सी आ जाती है। और पत्थर सा खड़ा हुआ, चिंता में चित्त बना हुआ, बस इसे काट ही डालूंगा। फिर राम यही सोचा है। कौन आगे बढ़ता है? क्या फरसा पहाड़ हो गया जो ठार से उठता है? देखना समझना सावधान, कहीं मूर्ख होकर मत रह जाना। कहीं ऐसा ना हो मंदिर ही पड़ जाए हमें आपका बनवाना। फिर इस समय पूजा की सामग्री भी ना हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अब समझा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू चिकनी चुपड़ी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। एक धर्म है और नर्म है तू। वाह, क्या कूटनीति है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों पर। मैं परशुराम कहता हूं, तब तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीना था, तू मुझ पर ठाक चलाता है। तो राम नहीं रहेंगे आओ, तो राम नहीं रहेंगे आओ। इसलिए तू कर संग राम नहीं, अन्यथा जगत को मत भटका। त्याग राम का राम भी। देखना, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम और आप परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा वही कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज, मुनिराज विनय हम करते हैं, परंतु आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नमते जाते हैं, ऋषिराज उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हद, इतना अभिमान, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। ऋषिराज मिलने में है आनंद सदा, ऋषिराज क्रोध नहीं अच्छा। यदि बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य कुल में जन्म लिया, धनुष बाण है हाथ। अपनी पर सच्चा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम।
अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। जब तुलबा रथ चुनौती पर रंग मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे लड़ना पड़ता है। इसलिए ना फरसा दिखाए, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है मेरा।